Dear student, today we will discuss worksheet number 97 सब्जेक्ट साइंस जो कि 24 फेब के लिए आई है। वर्क एंड एनर्जी, इसमें हमें वर्क और एनर्जी का रिवीजन करना है। सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। वी कैन आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। देखिए बच्चों, सन हमारा जो है सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। हाँ, और इसी तरह से न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ और टाइड्स भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज द कैपेबिलिटी टू वर्क, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू पोजेस एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, हम कैसे कह सकते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट कोई वर्क परफॉर्म कर सकता हो तो हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी पोसेस करता है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट विच ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। इट मीन्स क्या कि जो ऑब्जेक्ट काम करता है वो अपनी एनर्जी लॉस करता है, उसको देता है। जिसके ऊपर कार्य होता है वो एनर्जी गेन करता है। जैसे सन की बात करते हैं हम बच्चों, चीज़ सन के अंदर रख दी, धूप के अंदर, वो गर्म हो जाती है, यानी उसने एनर्जी गेन की है। उस चीज़ ने कहाँ से गेन की है? सन से। यानी सन ने एनर्जी क्या कर दी? लॉस कर दी। तो सन ने क्या किया? काम किया। क्या काम किया? उस ऑब्जेक्ट को गर्म करने का। इन साइंस, एनर्जी इज द क्वांटिटिव प्रॉपर्टी that must be transferred to an object in order to perform work or to heat the object। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक मतलब वर्क परफॉर्म करने है या उसको हीट देती है, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करती है, वो क्या है? एनर्जी। तो इसमें एनर्जी की फिर डेफिनेशन क्या बनेगी? यानी किसी चीज़ की जो एनर्जी है ये उसकी एक कैपेबिलिटी है कि वो वर्क कर सकती है। Energy is defined as the ability to do work. Any object that possesses energy can do work. The energy possessed by an object is measured in terms of its capacity to do work. कैपेसिटी यानी एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। जैसे ये रहा एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या? एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क भी कह सकते हैं हम। तो अब हम देखते हैं एनर्जी को मापते किस चीज़ में है, यानी एनर्जी की यूनिट क्या है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है बच्चों, वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो एनर्जी भी क्या है? एक किस्म का वर्क परफॉर्म है किसी बॉडी के द्वारा। तो जो वर्क परफॉर्म किया वही तो क्या कहलाएगा? उस बॉडी की एनर्जी कहलाएगी। यानी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी फिर हमारी? जैसे वर्क की जूल है तो एनर्जी की भी क्या होगी? जूल। The SI unit of energy is same as that of the work। वर्क की क्या है? जूल। और जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। पिछली वर्कशीट में हमने 96 जो वर्कशीट थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? जूल क्या है? न्यूटन मीटर। जैसे हमने 96 वर्कशीट में पढ़ा था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क को किस में मापते हैं? जूल में। और फोर्स को किस में मापते हैं? न्यूटन में। और डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं? मीटर में। तो ये न्यूटन मीटर क्या होगा? जूल के बराबर न्यूटन मीटर। अब जो फोर्स है, ये फोर्स, इस फोर्स को किस में मापते हैं हम? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड की पावर -2। तो ये किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। ये तो किसकी है? फोर्स की है। और जूल बनाने के लिए इसके साथ क्या हो जाएगा? ये सिर्फ किसकी? फोर्स की है। और उसे जूल में करेंगे तो न्यूटन के साथ क्या है कि मीटर और है, तो इसके साथ एक ये मीटर और लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और
सेकेंड की -2। तो ये क्या है, इसकी 1 जूल को हम ये भी कह सकते हैं। तो अब 1 जूल की डेफिनेशन क्या है? 1 जूल क्या है? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म या रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ द वर्क। कभी कभी हम बड़ी यूनिट भी यूज करते हैं, यानी जैसे हम क्या करते हैं, किलो जूल। समटाइम्स वी यूज लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो जूल करते हैं हम। अब 1 किलो जूल क्या होता है? 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म्स। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं हमारे पास, जैसे सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख देते, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पी ई लिखते, पी फॉर पोटेंशियल और ई फॉर जी। हम नेक्स्ट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इस वर्कशीट से आप जुड़े रहिएगा। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एनर्जी, आल्सो राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट। अब एनर्जी तो हमने ऊपर भी डिफाइन की थी, जैसे ये देखिए हमारा एनर्जी क्या है, ये देखिए पहला क्या हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क। एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क। अब इसकी यूनिट क्या बात है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है बच्चों। एक्सप्रेस 20.5 किलो जूल एनर्जी इंटू जूल। 1 जूल इक्वल टू किलो जूल क्या होता है? 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। अब 20.5 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के इसको क्या 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20500 जूल, यानी 20,500 जूल। नेक्स्ट है व्हाट इज सोलर एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सन। सन के द्वारा जो एनर्जी पोजेस की जाती है वो क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइट 1 एप्लीकेशन ऑफ द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की कोई एक एप्लीकेशन बताइए। आप खुद से भी सोच सकते हो। हीट से हम क्या करते हैं? जैसे सबसे आसान इजी क्या, हम हीट से सबसे पहले हमारे क्वेश्चन क्या था, कुकिंग। तो ये भी क्या हो सकता है हमारा एक, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द हीट एनर्जी। अच्छा बच्चों, इसमें हमारा एक क्वेश्चन रह गया, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी? फॉर्म एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं? ये देखो, ये रहा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या भी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट में हमारा फिर है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।